नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ग्रहों के महामंत्री देवगुरु बृहस्पति 3 फरवरी 2024 को नक्षत्र परिवर्तन करके शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं और 17 अप्रैल 2024 तक भरणी में ही गोचर करेंगे और इसके बाद 30 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में चले जाएंगे। तो जाते जाते क्या देकर जाएंगे देवगुरु बृहस्पति, यही होगा आज की चर्चा का विषय। देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के महामंत्री की संज्ञा दी गई है और गुरु का गोचर हमेशा कुछ न कुछ शुभ फल देने वाला ही होता है। देवगुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह माने गए हैं और कुंडली के किसी भी भाव में गुरु का गोचर हो तो हमेशा शुभ फल ही प्रदान करते हैं और कुंडली के जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़े उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। लेकिन 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु का जब मेष राशि में गोचर हुआ तो ये गोचर कुछ ऐसा रहा जिसमें गुरु आपको चाह करके भी कुछ नहीं दे पाए, क्योंकि कोई भी ग्रह अगर वो खुद ही पीड़ित हो जाए तो कोई शुभ फल कैसे देगा। 22 अप्रैल को जैसे ही मेष राशि में गुरु आए, राहु के साथ चांडाल दोष बन गया और लगभग 8.5 माह तक चांडाल दोष बना रहा। गुरु पीड़ित रहे और इसलिए गुरु आपको कुछ भी नहीं दे पाए। 30 अक्टूबर को चांडाल दोष तो समाप्त हो गया, लेकिन उसके बाद गुरु वक्री हो गए। 31 दिसंबर को गुरु जब मार्गी हुए तो केतु के नक्षत्र अश्वनी में गोचर करने के कारण कोई विशेष फल नहीं दे पाए। लेकिन 3 फरवरी 24 को वो महत्वपूर्ण तिथि है जब गुरु नक्षत्र परिवर्तन करके शुक्र के नक्षत्र भरणी में जा चुके हैं और 17 अप्रैल 2024 तक भरणी में ही रहेंगे। तो भरणी नक्षत्र में गुरु के 2.5 माह का गोचर कुंभ राशि के जातकों को क्या क्या शुभ फल प्रदान करेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के 3रे भाव में है और गुरु की दृष्टि 7वें भाव, 9वें भाव और एकादश भाव पर है। 3 ऐसे महत्वपूर्ण भाव जो कि आपके दाम्पत्य जीवन को, आपके भाग्य को और आपकी इनकम को शो करते हैं। इन 3 महत्वपूर्ण भावों पर गुरु की दृष्टि है और गुरु धन के भाव के और लाभ के भाव के स्वामी भी हैं। तो गुरु का ये गोचर विशेष फलदायी है और सबसे बड़ी बात यह है कि भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है और शुक्र आपके कुंडली में 4थे भाव और 9वें भाव के स्वामी हैं। तो इस तरह से देवगुरु इस गोचर काल में धन के भाव, पराक्रम के भाव, सुख के भाव, दाम्पत्य जीवन के भाव, भाग्य भाव और लाभ के भाव, इन सभी भावों का फल आपको प्रदान करेंगे। पहले समझते हैं भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है और बहुत ही एनर्जेटिक नक्षत्र है भरणी। ये नक्षत्र 2 विपरीत एनर्जीज को बैलेंस करके चलने वाला नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र में अगर कोई पाप ग्रह या क्रूर ग्रह गोचर करे तो ये बहुत खराब और भयावह फल देता है, लेकिन इसके विपरीत कोई शुभ ग्रह अगर इसमें गोचर करे तो ये उसकी शुभ फल देने की तीव्रता को कई गुना बढ़ा देता है। अब गुरु जैसा शुभ और सौम्य ग्रह जब भरणी में गोचर करेगा तो चूंकि इस नक्षत्र में एनर्जी बहुत ज़्यादा है, साथ ही स्वच्छंदता भी बहुत ज़्यादा है, तो एक ज्ञान वाला, विजडम वाला, धन देने वाला ग्रह जब भरणी में गोचर करेगा तो इस नक्षत्र की ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग किया जा सकता है। और ये बहुत ही अच्छी स्थिति है कि गुरु लगभग 2.5 माह तक भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे और इस बार जब गुरु भरणी को छोड़कर जाएंगे तो पूरे 12 वर्ष के बाद ही भरणी में आएंगे। इसलिए भी
गुरु का ये गोचर विशेष महत्व रखता है। अब आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा 22 अप्रैल 2023 के बाद के उन 8.5 महीनों का जिसमें चांडाल दोष का सर्वाधिक अशुभ फल आपको मिला, और जो मैं बताने जा रहा हूँ अगर वैसा ही हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, जैसे ही गुरु मेष राशि में आए, राहु का गोचर यहाँ पर पहले से था और तीसरे भाव में चांडाल दोष बन गया। तीसरे भाव में चांडाल दोष बनने से आपके अंदर पराक्रम, पुरुषार्थ में कमी आई, आलस्य, थकान, काम को टालने की प्रवृत्ति ये आप पर हावी होती चली गई। बिला वजह की यात्राएं आपको करनी पड़ी। भाई बहनों से, मित्रों से, पड़ोसियों से आपके संबंध भी खराब हुए। तीसरा भाव कम्युनिकेशन को शो करता है और आपकी वाणी में कटुता इतनी ज़्यादा हुई होगी कि आपकी वाणी के कारण ही बहुत से लोग आपसे नाराज हुए होंगे। गुरु राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ी। सातवें भाव पर चांडाल दोष का प्रभाव होने से आपका व्यापार व्यवसाय प्रभावित हुआ। पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की होगी, पार्टनर ने आपके साथ धोखाधड़ी की होगी, ऐसा कुछ लोगों के साथ हुआ होगा। दाम्पत्य जीवन में भी गलतफहमी, तनाव और कलह की स्थितियां बनी होंगी और राहु ने आपके विवाह को डिले कर दिया होगा। आप विवाह के इच्छुक थे, प्रयासरत थे, प्रयास कर रहे थे, लेकिन चांडाल दोष जैसे ही बना विवाह में देरी होनी शुरू हो गई। गुरु राहु की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ी तो भाग्य को खराब किया। भाग्य के खराब होने से आपके काम बिगड़ने लगे, बनते बनते काम आपके बिगड़ गए। कोई आपने नया काम शुरू किया वो बाधित हो गया। पिता और गुरु से बिला वजह तनाव की स्थिति बनी होगी और धर्म कर्म में भी आपकी रुचि घटी होगी। कोई तीर्थ यात्रा पर आपको जाने का मन था, नहीं जा पाए होंगे। विदेश यात्रा पर जाने का मन था, नहीं जा पाए होंगे। और लाभ के भाव पर गुरु की दृष्टि, राहु की दृष्टि पड़ी। लाभ का भाव जब प्रभावित हुआ, धन का भाव प्रभावित हुआ, तो आपकी इनकम में कमी आई, आय के स्रोत बाधित हुए। और जहाँ तक धन के संचय का है, संचय तो बहुत दूर की बात है, पैसा आपका धीरे धीरे खत्म होने लगा, आपका बैंक बैलेंस घटने लगा। कहीं कोई आपने निवेश किया था तो उसमें भी आपको नुकसान हुआ, घाटा हुआ। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से आप संबंध रखते थे तो उसमें भी आपको नुकसान हुआ होगा। ये सब घटनाएं आपके साथ घटित हुई होंगी। हालांकि आपके जीवन में 7.5 का दूसरा चरण गतिमान है और आपको यही लगा कि ये सब शनि की 7.5 के कारण हुआ, जबकि 7.5 के कारण ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में आपके लग्न के भाव में ही है, शश राजयोग बना रहे हैं। तो शनि का उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन चांडाल दोष ने आपको बहुत कष्ट दिया। कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ है। अब समझते हैं इसके शुभ प्रभाव को। कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु का भरणी नक्षत्र में गोचर करना बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा। हालांकि गुरु कुंभ राशि के लिए कारक नहीं है, लेकिन जिस नक्षत्र में जा रहे हैं वो नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है और शुक्र कुंभ राशि के जातकों के लिए प्रबल योग कारक है, इसलिए गुरु के शुभ फल आपको मिलेंगे। अब तीसरे भाव में गुरु का गोचर है और भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो पहला जो प्रभाव होगा वो यही होगा कि आपके जीवन में अभी तक जो समस्याएं बनी हुई थीं, जिनका निराकरण नहीं हो पा रहा था, आप लाख प्रयास कर रहे थे लेकिन समस्याएं घट नहीं रही थीं, समस्याओं में कमी नहीं आ पा रही थी, अब वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। तीसरे भाव में गुरु का गोचर है, शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, तो आपका अपने भाई बहनों से, पड़ोसियों से, मित्रों से प्रेम बढ़ेगा। जो तनाव की स्थितियां थी वो समाप्त होंगी। छोटी मोटी यात्राएं आप जरूर करेंगे, लेकिन उन यात्राओं से अब आपको लाभ होगा।
सबसे बड़ी बात कि तीसरा भाव जो होता है कम्युनिकेशन पावर का होता है, तीसरा भाव ग्लैमर इंडस्ट्री को शो करता है। और कुंभ राशि के वो जातक जो ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से, मॉडलिंग के क्षेत्र से, टीवी सीरियल्स के क्षेत्र से, सोशल मीडिया से, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए ये 2.5 महीने विशेष फलदायी होंगे। और चूंकि शुक्र चौथे भाव के स्वामी हैं और शुक्र के नक्षत्र में गुरु हैं, तीसरे भाव में है, तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। आप इस समय अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर कोई भूमि भवन प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि जब पड़ेगी तो चूंकि शुक्र के नक्षत्र में है और जैसा मैंने बताया कि शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में सुखों की वृद्धि होगी, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा, लव रिलेशंस मजबूत होंगे और लव रिलेशंस को मैरिज में कन्वर्ट करने का ये बहुत अच्छा समय रहेगा। आपके साथ पार्टनरशिप में कोई चीटिंग हुई थी, धोखाधड़ी हुई थी, तो उसकी रिकवरी होगी। आपकी सोशल इमेज खराब हुई थी तो वो ठीक होगी। डेली इनकम आपकी बढ़ेगी। और भाग्य के भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी गुरु की, और भाग्य भाव के स्वामी शुक्र हैं, तो इस समय आपका भाग्य पूरी तरह से साथ देगा। और जब भाग्य साथ देगा तो आपके जो काम बिगड़े हुए थे वो सभी काम बनना शुरू हो जाएंगे। पिता और गुरु से भी संबंध अच्छे हो जाएंगे। आप तीर्थ यात्राओं पर जाएंगे, धार्मिक यात्राओं पर जाएंगे। उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकते हैं, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी 12वें भाव के भी स्वामी हैं। गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। अब इस समय आपको हर तरह का लाभ मिलेगा। संतान की प्राप्ति हो सकती है, शिक्षा का लाभ आपको मिलेगा, आपकी इनकम में वृद्धि होगी, आय के साधन जो आपके बंद हो गए थे उनमें वृद्धि होगी, एक से अधिक साधनों से आपको धन की प्राप्ति होगी और अब धन का संचय भी होगा, क्योंकि गुरु धन भाव के भी स्वामी हैं। आपके परिवार का आपको सहयोग मिलेगा, आपकी वाणी में ज्ञान होगा, मृदुता होगी, आप व्यवहार कुशल हो जाएंगे और इन सब चीज़ों का आपको अपने कार्यस्थल पर विशेष लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं नक्षत्रों के आधार पर। कुंभ राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। अब जो जातक शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जिनका जन्म शतभिषा नक्षत्र में हुआ है, भले ही 7.5 आपके जीवन में गतिमान है, लेकिन आपकी कुंडली में शनि और गुरु दोनों की स्थिति बहुत अच्छी है और शनि की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। और ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि कुंडली के जिस भाव पर शनि और गुरु की दृष्टि पड़े, शनि और गुरु का संयुक्त प्रभाव जिस भाव पर है, उस भाव से संबंधित फल आपको प्राप्त होते हैं। तो जो पहले के काम जिसके लिए आपने प्रयास तो बहुत किया लेकिन बाधाएं आईं, वो कार्य अब आपके पूरे होंगे। यात्राओं के योग बनेंगे, लंबी दूरी की यात्राएं भी करेंगे, छोटी यात्राएं भी करेंगे। किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हैं अगर आप, या किसी कॉम्पिटिटिव फील्ड में हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है। आप मीडिया से जुड़े हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप कला जगत से जुड़े हुए हैं, मोटिवेशनल स्पीच के क्षेत्र से जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो सभी क्षेत्रों के लिए आपका ये समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग इस समय एग्ज़ाम देंगे या इंटरव्यू देंगे उनमें सफलता का प्रबल योग है। अब जो लोग धनिष्ठा में हैं, जिनका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है, उन्हें ये सब फल तो मिलेंगे ही जो मैंने शुरू में बताया, लेकिन थोड़ा सावधान रहना होगा। चूँकि धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और मंगल क्रोध और उग्रता के कारक हैं, लड़ाई झगड़ों के कारक हैं, तो लड़ाई झगड़ों से आपको दूर रहना होगा। अपने कम्युनिकेशन का ध्यान रखें, वाणी का ध्यान रखें। कुछ भी बोलने से पहले आप 100 बार सोचें। पड़ोसियों, भाई बहनों से संबंध खराब हो सकते हैं। और दूसरी बात, मंगल चूँकि जल्दबाजी के कारक होते हैं, तो नया काम शुरू करने से पहले जल्दबाजी ना करें,
जानकार लोगों की राय ले लें। और जिन जातकों का जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है उनको भी जो शुरू में मैंने बताया वो फल तो मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा उन्हें भी सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें अपने कजिन्स का, भाई बहनों का, पड़ोसियों का विरोध झेलना पड़ सकता है। नए काम में बाधाएं आ सकती हैं, यात्राओं में सावधानी रखनी होगी। छात्रों को परिश्रम विशेष करना पड़ेगा और साथ ही साथ जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर से भी थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है, तो इसका ध्यान रखें। और अगर ऐसा कुछ होता है तो देवगुरु बृहस्पति का उपाय अवश्य कर लें। बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।